आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ और इसके हक में कमोबेश 144 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने वाज़े लफ्जों में कहा कि हम अभी कोई भी हुक्म जारी नहीं कर सकते क्योंकि अभी कई अर्जियों को सुनना बाकी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सभी अर्जियों को सुनना लाजमी है, इसलिए फिलहाल कोई हुक्म सादिर नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत उज़्मा ने मोदी हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने शहरियत कानून से मुताल्लिक दाखिल अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को नोटिस जारी किया और कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। जवाब दाखिल किए जाने के बाद यानी 5वें हफ्ते में इस ताल्लुक से आइंदा समाअत होगी। सहरुकनी बेंच की सदारत करने वाले चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के जरिए आइंदा कोई अर्जी दाखिल किए जाने पर रोक लगाने की गुजारिश का जवाब देते हुए कहा कि वो नई अर्जियों के दाखिल होने पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हर केस के लिए एक वकील को ही मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सवाल यही है कि क्या इसे शहरियत कानून की मुखालफत करने वालों के खिलाफ झटका समझा जाए, और सवाल यह भी है कि क्या कोर्ट के इनकार के बाद अब मुल्क भर में जारी एहतजाज और मुजाहरों पर क्या रोक लगेगी। क्या सरकार के लिए यह रहमत है या ज़हमत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सवाल यही उठ रहा है कि मरकजी सरकार के लिए इसे रहमत माना जाए या फिर मरकजी सरकार की कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो और बढ़ेंगी, क्योंकि आने वाले 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकजी सरकार को इस कानून को लेकर एक तरह से जवाब देना होगा। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि मुल्क भर में जिस तरह से लगातार एहतजाज और मुजाहरों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली से लेकर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे जगह जगह हो रहे हैं। क्या इससे अभी एक तरह से इनका खात्मा नहीं होने वाला है? क्या ये एहतजाजी अभी एक महीने तक और ये एहतजाज पर बैठे रहेंगे? क्या कुछ कहना इन लोगों का? सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम अली शहजाद राज तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कुछ शाहीन बाग के एहतजाजियों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस सुनवाई के बाद? सीधे हम खुर्रम के पास चलना चाहेंगे। खुर्रम, आज बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका किस तरह का असर आज शाहीन बाग के एहतजाज पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ एहतजाजियों और मुजाहिरीन का कहना है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद? देखिए हुरैरा, अभी तक किसी तरह का कोई असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ही देर के बाद यहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और जाहिर सी बात है, बल्कि वो पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको कुछ तस्वीरें इस तरह की नजर आएंगी। तो यहां पर बहुत बड़ी तादाद में यहां पर लोग जमा हैं और काफी आप समझ लीजिए कि जिस तरह का असर लोग सोच रहे थे कि किसी तरह का कोई असर पड़ेगा, ऐसा कोई असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो तमाम सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। इससे पहले दूसरे लोग भी यहाँ पर आते रहे, लेकिन इस वक्त जो तादाद है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करें। जिस तरह से ये पूरा आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब 1 महीने की डेट मिल गई है, क्या असर पड़ा है? हौसले कैसे हैं अब? देखिए, ऐसा है कि ये अमित शाह जी ने जो 1 महीने की डेट दबाव डलवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। हमें मालूम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इन्हीं के इस घने में अभी इशारे पे चल रहे हैं और इन्होंने जो 1 महीने की डेट दी है, तो यहाँ टच से मत होने वाली नहीं है पब्लिक ने कहा कि अगर यहाँ पर साल भर हो, 2 साल हो, 4 साल हो, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम जब तक ये हमारी मांग, हमारी डिमांड पूरी नहीं होने की है, हम यहाँ से नहीं हटने की। ये जो औरतें इतनी तादाद में, अभी आप भीड़ देख ही रहे हैं, यहाँ पब्लिक का इस घना में आलम देख रहे हैं कि क्या है। और अगर अमित शाह जी अगर डाल चलेंगे तो यहाँ जनता इस घना पात चलने को तैयार है। क्यों कि यहाँ हम पीछे हटने को नहीं है, मरने को तैयार हैं। यहाँ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए।